शनिवार को बसपा के 6 और भाजपा के 1 बागी विधायक ने सपा का दामन थाम लिया। उन्हीं में से एक असलम चौधरी धौलाना हापुड़ के विधायक ने अमृत विचार के संवाददाता से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज हमसे बातचीत करने के लिए असलम चौधरी जी विधायक जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि कल इन्होंने सपा का दामन थामा है, आखिर इनको पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, इसकी क्या वजह है, चलिए जानते हैं। विधायक जी, कल आपने सपा का दामन थामा है, इससे पहले आप बसपा में थे, क्या कुछ वजह रही कि आपको बसपा छोड़नी पड़ी? बड़ी सीधी सी बात है। आपके सवाल का जवाब ये, चूंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो मूवमेंट बनाया था, प्लेटफॉर्म बनाया था, वो गरीब किसान मजदूर के लिए बनाया था। बहन जी की नीति बिल्कुल उसके विपरीत है। जिन लोगों के खिलाफ ये मूवमेंट बना था, उन लोगों से हाथ मिलाने का काम बहन जी का हो गया। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया, जबकि हम बीजेपी के सांसद को 4 बार के सांसद को हरा गए विधानसभा, पूरे पश्चिम से अकेले बीएसपी के हम विधायक थे। वो हमें अच्छा नहीं लगा, हमने उसमें प्रस्ताव के नाम वापस ले लिया, इसे हमें शासित कर दिया गया। सवाल मेरा आपसे ये भी है कि सपा के अलावा अन्य दल भी थे, कांग्रेस भी था या वैसी जी की पार्टी भी थी, आपने सपा ही क्यों चुना? पिछले 5 साल की सरकार में जो माननीय आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके 5 साल की कार्यशैली में प्रदेश के युवा को, मजदूर को, किसान को, बिल्डर्स को, सबको जो उन्होंने दिया है, उनके कार्य से संतुष्ट पूरे प्रदेश की जनता थी। और उनकी कार्यशैली को आज प्रदेश की जनता याद कर रही है। चाहे नौकरी हो, कर्मचारी हों, चाहे महिलाएं हों, भाई 100 नंबर ये वो सब उन्होंने काम किए, रोड बनाए, आपका हेड पर काम, तो नौकरियां भी, जो उनकी कार्यशैली है, उनकी कहने में और करने में, कोई बच्चों के लिए लैपटॉप ये वो सब उन्होंने पूरा किया। तो आज प्रदेश के अंदर अगर कोई इनको भगाने का काम करने वाला है तो आदरणीय अखिलेश जी हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज का युवा जो अपना भविष्य अखिलेश जी में देख रहा है, महिलाएं, मजदूर, कर्मचारी, तो अखिलेश जी में देख रहे हैं, इसलिए अखिलेश जी को सुना है। भाजपा लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी बातें कहती रही है। कल एक पीएनबी की कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली हरासमेंट करके, और अब तक उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाजपा के लोगों को आप देख रहे हैं, पूरे का पूरा जितना भी किसानों पे गाड़ी चढ़ाई भाजपा के राज्य गृह मंत्री ने चढ़ाई, के बेटे ने चढ़ाई, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया गया। महिलाओं की जहां तक बात करते हो, महिलाओं का उत्पीड़न जितना इस भाजपा की सरकार में हुआ, योगी जी की सरकार में हुआ। आपने देखा था, इनकी योगी जी की सरकार में एक बाबा थे, उन्होंने तरह तरह की महिलाओं के बारे में बात की, महिला आयोग की तरफ से भी उन पर FIR दर्ज हुई, उनका आज तक कुछ नहीं। तो जितना भी महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार और लूट खसोट हो रही है, आपने देखा होगा भी प्रमुखी के जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में। तो जो भी चीज है, 70 साल के अंदर जितना महिला के साथ अत्याचार हुआ, बीजेपी की सरकार में हुआ। बीजेपी की सरकार में हुआ। जिस तरीके से आपको बता दें कि आपने सपा का दामन थामा है, अब आगे की लड़ाई आप जनता को लेकर किस तरीके से बढ़ेंगे? बीएसपी से विधायक था, बीएसपी में धरने प्रदर्शन की कोई सुविधा नहीं थी। मैंने पूरे 5 साल की अपनी विधायकी में धरने प्रदर्शन देकर अपने विधानसभा में, अपने जिले में, हापुड़ में और गाजियाबाद में मैंने काफी लोगों की समस्याओं को हल कराने का काम किया है। और उससे प्रभावित होकर, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी रहे हों, चाहे कोई और भी कर्मचारी रहे हों, उन सबको मैंने अपने हिसाब से टैकल करके अपनी जनता का काम कराने का काम किया है। उसी काम को लेकर मैं बीच में जाऊंगा। मैंने अपनी विधानसभा के अंदर 2 राजकीय इंटर कॉलेज बनवाए हैं और बहुत सारे काम मैंने लिए हैं, करे हैं। और जिन भूमाफियाओं की बात करते हैं, वो ये भूमाफिया तो इनकी सरकार के थे। 2 बीजेपी के विधायक मसूरी के अंदर 200 करोड़ की जमीन को कब्जा रहे थे, उसको छुटाने का काम किया। अभी परसों लेटेस्ट आदेश हुआ है। तो ये सारा चीज, चूंकि जब सबसे बड़े माफिया तो इन्हीं की सरकार में है, ये खुद माफिया है, इनसे बड़ा माफिया कौन है वो सब आगे पता लग जाएगा। इनको सबक सिखाने का काम है, और प्रदेश की जनता ने ठान लिया है अखिलेश जी को लाना है। असलम जी का कहना है कि प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि अखिलेश को लाना है। अब देखना यह होगा कि आगे 2022 के चुनाव में क्या होता है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।